ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं समय पे, यानी कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है अपने करियर पर फोकस करने के लिए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है निर्मला जी। निर्मला जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, आनंद है राजसमंद से। आनंद जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। आनंद जी, अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी, तो उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। हाँ, 23 दिसंबर 1975। ठीक है। अब अपना सवाल कीजिए। हाँ, वो रात्रि 8 बजे मैं उन पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जब भी है नहीं, जो कब तक लगेगी वापस? अभी लग जाएगी, मुझे लगता है कि जुलाई आखिरी हफ्ते तक आनंद जी लग जाएगी उनको जॉब। प्राइवेट ही लगेगी पर लग जाएगी, और जो छोड़ी है उसके इक्विवेलेंट लग जाएगी। जी निर्मला जी, हम समय पर चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के करियर में जो समय होता है, टाइम होता है, वो मैनेजमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है और जो संध्या का समय होता है, उस समय पढ़ाई अवॉइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है, वो जानना चाहूँगा। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में दो रोशनियाँ, सूरज चंद्रमा जा रहा है और सूर्य आ रहा है, तो ये जो दोनों क्षितिज के समय होते हैं, है ना, जो मतलब जुड़ने के समय होते हैं, उस समय एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत रिजुवनेट होता है। तो आप वो रोशनी ग्रहण करिए ब्रह्म मुहूर्त में और अपने आप को रिजुवनेट करिए। इसलिए कहा जाता है कि उस समय प्राणायाम होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, ताकि वो जो गैलेक्सी में एनर्जी है उसको आप अपने में समेट लें और फिर आप उसको रिजुवनेट करके अपनी पढ़ाई पे फोकस हो सके। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय अगर कोई स्टूडेंट तो स्पेशली उठ करके थोड़ी सी प्रेयर कर ले और फ्रेश हो जाए और दिमाग से सोचे, तो उसकी जो सोचने की क्षमता है वो बहुत तीव्र होती है, तो उसको उस काम ले। और संध्या के समय क्योंकि रिलैक्सिंग रोशनी होती है, सूर्य जा रहा होता है और चंद्रमा आ रहा होता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी ग्रहण करे। किससे? प्रार्थना से या खेल कूद के, फिजिकली, तो वो वापस रिजुवनेट हो जाएगा। तो ये जो सांध्य काल और प्रातः काल है, हमारे ऋषि मुनि उसको इसी काम में लेते थे। जी, लेकिन बहुत बार देखा गया निर्मला जी, बहुत से बच्चे बहाने भी मारते हैं संध्या काल के समय पढ़ाई को अवॉइड करने के लिए और पढ़ाई से बचने के लिए। अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, लेखराम जी हैं अलवर से। लेखराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। 21 अप्रैल है जी, 1984। जी, अपना सवाल कीजिए लेखराम जी। उसको सरकारी नौकरी कब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कब मिलेगी? लेखराज जी, मुझे मुश्किल लगता है उसको सरकारी नौकरी, तो लेकिन वो जॉब में अच्छा सेटल हो जाएगा। और अगर आप मतलब, मैं प्रॉमिस नहीं करती क्योंकि मुश्किल ही है उसकी सरकारी नौकरी, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। उसको एक पुखराज पहना के देख लीजिए 9.25 कैरेट का इंडेक्स फिंगर में, तो शायद वो इंटरव्यू क्लियर कर पाए और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। निर्मला जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रविंद्र जी हैं जम्मू कश्मीर से। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। नमस्कार जी, मेरी जन्म तारीख है 3 जून 1983। जी, अपना सवाल कीजिए रविंद्र जी। मैं अपनी कुंडली के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या है मेरी कुंडली में? अपना भविष्य जानना चाहते हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा उनका करियर के लिहाज से। सवाल पूछ लीजिए, 1-2। कुंडली तो मेरे पास है भी नहीं और मैं कैसे डिस्कस करूंगी, आप बताइए। तो आप 1-2 सवाल पूछ लीजिए ताकि वाइब्रेशन उठा के मैं जवाब दे सकूं। नहीं, मैं तो यही जानना चाहता था कि मेरा अभी आने वाला टाइम कैसा रहेगा। आने वाला टाइम धन से तो ठीक है, लेकिन सेहत से मुझे लगता है थोड़ा ठीक नहीं। आपको अपनी पैनक्रियाज संभालनी चाहिए और थोड़ी एंजाइटी भी कम करनी चाहिए। उसके लिए आप केले दान करिए मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को। रिलेशनशिप के लिए भी थोड़ा टफ वक्त है, पर मुझे लगता है कि काम के लिए अच्छा है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी निर्मला जी, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग सेल्फ मोटिवेशन के लिए, खासतौर से स्टूडेंट्स में मैंने ये देखा है, सेल्फ मोटिवेशन के लिए वो खुद से बात करने लगते हैं और लगातार बात करते जाते हैं। तो कितना ठीक है खुद से बात करना? नहीं, जब हम सोच रहे होते हैं तो खुद को ध्यान में रख के सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, और थोड़ा बहुत अगर बात करते तो ठीक है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तक ले जाना तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिर आप मल्टीफेसिस पर्सनालिटी हो जाएंगे। एक्सट्रीम नहीं जाने चाहिए, पर खुद से तो हर शख्स बात करता ही है। खुद को पहचानने के लिए भी खुद से बात करना जरूरी है और खुद के बारे में सोचना समझना भी जरूरी है।
पर वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूँगा आखिरी में, मुझे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल लगा, नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बच्चे नींद पूरी नहीं लेते हैं, फिर फोकस नहीं कर पाते हैं। देखिए, स्टूडेंट के लिए नहीं, सब शख्स के लिए, जी। और स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जी नींद बहुत ज़रूरी है। नींद इसीलिए भगवान ने बनाई कि 8 घंटा आप सो कर के वापस जो है अपने काम पे दुगनी एनर्जी से कर सकें। तो जो आपकी थकन है, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, और स्टूडेंट तो बेचारा मेंटली एग्जॉस्ट होता है और 100 तरीके के ख्याल होते हैं, तो वो अगर सोएगा तो वो उस मतलब उसके आधे से भी आधे वक्त में ज़्यादा पढ़ लेगा। अगर वो नींद बिगाड़ के करेगा तो उसके जहन में आएगा ही नहीं कुछ भी। तो नींद जरूरी है, खाना जरूरी है, खेलना जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट जो आज तुमने टॉपिक लिया बहुत सुंदर है। वो है ही इसलिए कि किस तरीके से अपने 24 घंटों को डिसिप्लिन किया जाए कि सारी चीज़ें उसमें आ जाएं और हम अपने व्यक्तित्व का विकास तरीके से कर सकें। जी, तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए, और हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें टाइम मैनेजमेंट से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के हमारे शो में इतना है। अगले हफ्ते फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।